हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम बिहार बोर्ड का हिंदी चंद्रिका और चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर का नाम हो गया नाखून क्यों बढ़ते हैं, जिसे आप गोधरी चंद्रिका कहते हैं। वही होता है हिंदी चंद्रिका, यानी कि दोनों का मतलब सेम होता है। तो इसमें हम आपको यही बताना चाहते हैं कि आपको चंद्रिका खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सारा चैप्टर बाय चैप्टर कवर करके प्ले लिस्ट में डाल दिया गया है। ठीक है, तो चलो, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, गद्य खंड एवं काव्य खंड दोनों मिलाकर 24 चैप्टर होता है। तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो इसमें जो राइटर का नाम है एवं उनके लेखक का नाम और कौन सी चैप्टर कौन सी भाषा में लिखी हुई है, साथ में आप तीनों याद कर ले, क्योंकि यहाँ से बिहार बोर्ड में कम से कम 10 से 15 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। तो आई होप समझ पा रहे होंगे आप। ठीक है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि नाखून क्यों बढ़ते हैं और इनके लेखक का नाम क्या हो गया, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हालांकि हम आपको बता दें कि यह ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है इसका, जो हम तो पहले ही बता दें कि गद्य खंड एवं काव्य खंड दोनों जो है 24 चैप्टर आप इसका जो शुरू से ही आप देख पा रहे होंगे, तो सारा चीज़ आप कवर कर लो। तो इसका जो चैप्टर का नाम होता है, फिर चैप्टर का राइटर कौन हो गया, और फिर कौन सी चैप्टर कौन सी भाषा में लिखी गई, साथ में आपको ये भी याद करना है, पहले ही हम आपको बता दिया है। तो चलो देखो, बहुत सारे स्टूडेंट हमसे पूछ रहे थे कि सर चंद्रिका हमें ख़रीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, या फिर सर अगर चंद्रिका को हम किस तरह से इस्तेमाल करें। तो यानी कि बहुत ढेर सारा एक तरह से बुझो कि कमेंट आने लगा था। तो हमें लगा कि चलो कुछ टाइम निकाल कर विद्यार्थी लोगों से बात कर लिया जाए। तो देखो बाबू, हम तुमको बताते हैं, चंद्रिका खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, या फिर चंद्रिका से पढ़ना चाहिए या फिर नहीं पढ़ना चाहिए, यह एक अलग महत्व हो जाता है। ठीक है, लेकिन देखो, चंद्रिका खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, या फिर चंद्रिका से क्या क्या लाभ हो सकता है। देखो, तो इसमें हम थोड़ा अगर डिटेल्स में तो हम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि यह वीडियो हम 10 मिनट के आसपास रखेंगे, 8, 9, 10 मिनट के आसपास हम रखेंगे, क्योंकि यह वीडियो बहुत लंबा हम नहीं बना सकते हैं। तो हम आपको एक चीज़ बता देना चाहते हैं। चलो, इसमें हम थोड़ा क्या करते हैं ना, थोड़ा हम आपको संक्षिप्त में बात कर लेते हैं। ठीक है, आपको थोड़ा हम संक्षिप्त में बता देते हैं कि चंद्रिका पढ़ना चाहिए या फिर नहीं पढ़ना चाहिए, या फिर ऐसे अगर पढ़े तो किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है बाबू, माने कि हो, देखो हम आपके लिए क्या करेंगे ना, किसी दिन 2 से 3 घंटा समय निकाल कर और व्हाइट बोर्ड के माध्यम से हम आपको बता देंगे पूरा डिटेल्स में कि चंद्रिका किस तरह से उपयोग किया जाता है, या फिर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, और नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए। यानी कि 2 से 3 घंटा हम किसी दिन समय निकाल कर और हम आपके लिए ही, यानी कि चंद्रिका किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए, हम सारा कुछ डिटेल्स बताएंगे। ठीक है, यहाँ पर हम आपको लेकिन संक्षिप्त में बता दे रहे हैं कि चंद्रिका से क्या होता है, फ़ायदा होता है या नहीं होता है, या नुकसान होता है या फिर फ़ायदा होता है, इनके बारे में हम थोड़ा बात करते हैं। ठीक है, देखो बाबू, सबसे पहले हम आपको बता दें कि चंद्रिका क्यों पढ़ा जाता है, चंद्रिका या क्यों खरीदा जाता है, सबसे पहले प्रश्न आ जाता है। ठीक है, देखो, तो चंद्रिका का मतलब ये नहीं होता है कि चोरी करना। हालांकि गांव घर का जो लोग जो पहले से, अगर आप लोग भी अभी अगर किसी, मानकर चलो चंद्रिका से कोई क्वेश्चन सोल्व करते होंगे, आप कोई आपसे सीनियर आ जाते होंगे, तो चंद्रिका पता नहीं आप लोग किताब ही बंद कर देते होंगे, नहीं तो आपको मन में विचार आने लगता होगा कि अरे वो देखेंगे तो क्या बोलेंगे, हम चोरी कर रहे हैं चंद्रिका से, ऐसा मन में भाव आने लगता है। ठीक है, तो हालांकि हम आपको बता दें बाबू, ये सब कुछ नहीं है, ये सब एक तरह से जो बकवास है। ठीक है, चंद्रिका कोई गलत चीज़ नहीं है, चंद्रिका को सिर्फ इस्तेमाल करना चाहिए ठीक तरह से, यानी कि आपको इस्तेमाल करना आना चाहिए ठीक तरह से। ठीक है, हो जाता है कभी कभी बाई मिस्टेक, टंग्स मिस्टेक हो जाता है, तो इस सब के लिए कोई चिंता करने की बात नहीं है। और पहले ही, जैसे कि आप हमारे स्टूडेंट हैं, तो अब तो पहले ही जानते होंगे कि कितना एंटरटेनमेंट के साथ पढ़ाया जाता है बोर्ड के माध्यम से। खैर, वो तो अलग बात हो गया, हम बात करते थे चंद्रिका के बारे में। तो देखो बाबू, हाँ, हम यही ना बात कर रहे थे चंद्रिका के बारे में। तो चंद्रिका के बारे में बहुत सारे सीनियर क्या समझने लगते हैं, अगर आप चंद्रिका से कोई क्वेश्चन सोल्व कर रहे होंगे, अगर आ गया तो जैसे कोई लगेगा कि आप चोरी कर रहे हो, या फिर आपको समझने लगेगा कि कमज़ोर छात्र है। तो ये सब एक तरह से बुझो, छुमाने की एक तरह से बुझो ना, अरे एक क्या इसको हम थोड़ा अगर अजीब भाषा में बोले तो ये घटिया सोच है। ठीक है, ये एक घटिया ही सोच है। अरे चंद्रिका इसलिए होता है क्योंकि आप जब पढ़ते हो, ठीक हो, मान के चलो कोई बुक रीडिंग की हो, ठीक हो, अगर नहीं समझ पाए हो, यानी कि आप मान कर चलो नाखून क्यों बढ़ते हैं,
ये पूरा हिंदी में जाके वहाँ से पूरा डिटेल्स में पढ़ लिया है, ठीक है। 1 से 2 घंटा समय देकर अब पढ़े हो, लेकिन नहीं समझ पाए हो, एक बार में नहीं समझ पाए। हालांकि एक बार में कोई नहीं समझता, ये बात फिक्स है, नहीं समझ पाए तो चंद्रिका इसलिए होता है क्योंकि देखो चंद्रिका में जैसे कि आप शुरू में ही देखे होंगे कि वहाँ संक्षिप्त में दिया रहता है, तो आप फिर आपको यानी कम समय में 10 से 15 मिनट फिर निकाल कर वही संक्षिप्त में पढ़ के आप फिर से फुल डिटेल्स समझ पाते हैं, ठीक है। नंबर तो एक बात हो गया। फायदा नंबर दूसरा यह हो जाता है कि जैसे कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, आप पढ़ लिए क्लास हिंदी चैप्टर नंबर 4, आप वहाँ से जाके किताब से पढ़ लिए, ठीक है। लेकिन नाखून क्यों बढ़ते हैं और रीडिंग करते ही उसके बाद क्या आ जाता है, क्वेश्चन आ जाता है। तो ऐसा तो नहीं होता हुआ कि हाँ नहीं होता ही है। आप जो बोलेंगे सर हम तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, हम रीडिंग कर लिए हैं, आप इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न पूछे हम सब उसका उत्तर दे देंगे, सब हम उसका आंसर दे देंगे, आप जहाँ से भी पूछना चाहते हैं पूछिए। तो ऐसा नहीं होता है बाबू, ठीक है। जैसे कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, आप रीडिंग किए बुक, उसके बाद क्वेश्चन आंसर आता है, तो फिर आप सोचने लगते हैं कि अब इसका हम कौन क्वेश्चन का क्या आंसर लिखे, तो थोड़ा कन्फ्यूज होने लगता है, ठीक है। तो यहीं पे चंद्रिका काम आता है। तो आपको क्या करना है, देखो कोई बुरी चीज़ नहीं है, हालांकि पहले आपको सबसे पहले आपको अपनी माइंड से निकाल दो कि चंद्रिका बुरी चीज़ है ही नहीं, नहीं चोरी करने का सुविधा है और नहीं एक पुअर एक तरह से बोलो ना पुअर स्टूडेंट की कोई अच्छी पहचान है। चंद्रिका एक तरह से बुझो यार उपयोग, जिस तरह से आप कोचिंग में आपकी मदद करते हैं सर कोई भी क्वेश्चन सोल्व करने में, ठीक इसी तरह से चंद्रिका भी मदद करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप रीडिंग किए उसके बाद क्वेश्चन आंसर नहीं आया, तो आपको देखो तो यहाँ पे चंद्रिका कैसे उपयोग करना है, आपको क्या करना है, जैसे कोई प्रश्न ले लिया, नाखून क्यों बढ़ते हैं, उससे आप कोई भी प्रश्न उठा लो, ठीक हो, वो प्रश्न पढ़ो। आई होप आप पहले बार में उसका क्वेश्चन आंसर आपको थोड़ा सोचने लगते हैं कि हम क्या लिखे नहीं लिखे, कहीं लिखेंगे तो गलत ना हो जाए। अब से अगर अपने मन से लिखा, अगर उससे रिलेटेड नहीं लिखा तो अब गलती हो ही जाता है, ठीक है। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, तो जैसे यहाँ पर क्या लिखे, नाखून क्यों बढ़ते हैं, प्रश्न लेख के आगे कैसे उपलब्धियाँ हुआ, प्रश्न लेखक के आगे कैसे उपलब्धियाँ हुआ। आई होप थोड़ा सा छोटा था इसलिए हम नहीं देख पा रहे थे, चलो कोई बात नहीं, मुद्दा पर हम आते हैं। तो अफसोस बात ही है जैसे कि हम अभी क्वेश्चन पढ़े और अपने मन से थोड़ा सोचने लगे कि क्या लिखोगे 2 से 3 लाइन लिखोगे, उसके बाद फिर तुम सोचने लगोगे क्या लिखेंगे। तो यहीं पर चंद्रिका काम आता है। तो आप क्या करो, चंद्रिका को उठाओ, ठीक है, उसको उससे प्रश्न से रिलेटेड देखो और उससे रिलेटेड ना तुम क्वेश्चन आंसर देखो। क्वेश्चन आंसर देखने के बाद तुम 2 से 3 बार उससे पढ़ो, फिर 1-2 बार लिखो और फिर उसे रिवाइज करो। आगे माने कि चंद्रिका को फिर बंद करो और फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर लिखना शुरू कर दो। इससे बहुत सारा हेल्प होता है। ये तो हम बुझो 1 से 2 तरीका, 1 से 2 फायदा अभी हम बताए हैं, इससे बुझो ना ढेर सारा फायदा होता है, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो इसमें हम थोड़ा सा ज़्यादा बात नहीं करना चाहेंगे क्योंकि हमारे पास थोड़ा समय का अभाव है बाबू, तो इसलिए हम सॉरी चाहते हैं, आपके लिए क्षमा चाहते हैं। तो हम किसी दिन हम आपके लिए किसी दिन समय निकालते हैं तो व्हाइट बोर्ड के माध्यम से हम आपको पूरे डिटेल्स में बताएंगे कि चंद्रिका क्यों खरीदा जाना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। इससे रिलेटेड ही आप जितना कमेंट करते हैं हम उससे सारा VBI जो प्रश्न होगा हम उसे कॉपी पर उतार कर हम सारा कवर करेंगे, ठीक है बाबू। तो हम जाते जाते हम सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं कि आपको चंद्रिका खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप प्ले लिस्ट में जाइए और यहाँ से ही आप चैप्टर बाय चैप्टर करके, यानी कि हर एक चैप्टर का चैप्टर बाय चैप्टर करके यहाँ पे कवर करके डाल दिया जाएगा प्ले लिस्ट में, तो आप वहाँ से जाके रिसीव कर सकते हैं। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे हम क्या कहना चाहते हैं, ठीक है बाबू। तो बस यही था चंद्रिका और हम इसके बारे में थोड़ा फुल डिटेल्स हम बताएंगे किसी व्हाइट बोर्ड के माध्यम से। तो अगर देखो अगर आपके पास समय है तो बुक जाके रीडिंग करो, अगर समय नहीं है तो चंद्रिका जाके पढ़ो। देखो हालांकि देखो जो बुक में रहता है पूरा डिटेल्स में वही संक्षिप्त में चंद्रिका में शुरू में अभ्यास कराया जाता है ताकि कुछ समझ पाए, ठीक है। तो अगर आपके पास समय भी नहीं है तो चंद्रिका से भी अगर आप रीडिंग करके जाते हैं तो 30-40% आप कवर कर लेते हैं और उसके बाद आप इसका जिससे रिलेटेड जो प्रश्न होता है तो आपको सहूलियत हो जाता है थोड़ा लिखने में। देखो नहीं पढ़ने से अच्छा है कि पढ़ के जाओ। बहुत सारे स्टूडेंट क्या होता है नहीं चंद्रिका पढ़ के जाते हैं नहीं बुक रीडिंग करके जाते हैं, यानी कि सीधे प्रश्न माने के हॉल में जाके बैठ रहते हैं। तो बुझ जाओ, उससे अच्छा है कि तुम कुछ करके ही जाओ, फायदा में रहोगे। तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। अगर आपके पास समय है या फिर पढ़ना चाहते हैं तो
तो प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से आप बुक चाहे तो आप रीडिंग कर सकते हैं, चाहे तो आप वॉइस रिकॉर्डिंग भी सुन सकते हैं, या फिर चाहे तो वहाँ पे हर एक गद्य खंड एवं काव्य खंड का सब चैप्टर को हम माने कि कौन सा चैप्टर पूछा जाता है फिर नहीं पूछा जाता है, या फिर कौन सी VVI क्वेश्चन कौन सा है, यानी कि सारा कुछ कवर करके हम प्लेलिस्ट में डाल दी है। तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास समय है तो जाके बुक रीडिंग करो। बुक रीडिंग देखो, बुक रीडिंग करना या फिर वॉइस रिकॉर्डिंग सुनना दोनों बात बराबर ही होता है। जहाँ तक कि अगर हमसे पूछा जाए तो बुक रीडिंग किया जाए या फिर वॉइस रिकॉर्डिंग सुना जाए, तो हमारा तो थोड़ा सा यह सही तरीका अगर आप देखा जाए तो पहले आप बुक रीडिंग करो, उसके बाद फिर एक बार उसे वॉइस में सुन लो, ठीक है। इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है और आप हमेशा के लिए वह चैप्टर आपके माइंड में सेट हो जाता है, ठीक है। तो आप जाइए प्लेलिस्ट में और वहाँ से VVI क्वेश्चन आंसर एवं बुक रीडिंग सारा कुछ कवर करके डाल दिया गया है। तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो जब तक हम इतना ही रहने देते हैं बाबू, तो हम आपके लिए समय निकालेंगे और चंद्रिका के बारे में फुल डिटेल्स बताएंगे। तो अब हमें जाने की इजाज़त दीजिए, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।